Hello student, as usual I am Saijad Khan from टैगोर स्कूल परबत्सर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबत्सर से शहजाद खान हूँ। आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 ऑफ सेकंड चैप्टर इन आवर प्रीवियस वीडियो। हमने अपने पिछले वीडियो में जो एक्सरसाइज 2.1 है अध्याय 2 की, वो हमने कंप्लीट की थी। एंड आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द एग्जाम्पल 5, 6 एंड 7। और आज के इस वीडियो में हम जो है एग्जाम्पल जो है 5, 6 एंड 7 है वो सोल्व करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 2.1 के आफ्टर एग्जाम्पल 5 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो एग्जाम्पल 5 है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्विस्ट द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। व्हाट यानी क्या, जो है परिमेय संख्या जो दे रखी है अपने रेशनल नंबर -7/3 to get 3/7 added to twist the rational number -7/3 to get 3/7। यानी कि परिमेय संख्या -7/3 का दुगना, ट्विस्ट मीन्स होता है दुगना, जो है दुगना। तो परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए कि जिससे हमें 3/7 है गेट यानी प्राप्त हो जाए, जिससे 3/7 हमें प्राप्त हो जाए। तो ये क्वेश्चन है अपना कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में ट्विस्ट क्या जोड़ा जाए कि 3/7 गेट हो जाए, प्राप्त हो जाए। सो हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें जो है इक्वेशन हमें बनानी पड़ती है। तो इक्वेशन बनाएंगे हम कि क्या जोड़े। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्विस्ट द, फर्स्ट लिखेंगे twist the rational number -7/3 इज। तो ट्विस्ट करने के लिए -7/3 का ट्विस्ट यानी दुगना करने के लिए -7/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। So 2 multiply -7/3 equal to 7 2 जा 14 and 3 1 जा 3, माइनस के प्लस माइनस माइनस। सो जो है इसका जो ट्विस्ट है वो इस प्रकार होगा। सपोज x added to the number gives 3/7। So twist the rational number -7/3 is 2 multiply 7/3 equal to -14/3। Suppose x added to the number given 3/7 कि माना कि परिमेय संख्या जो 7/3 है इसका दुगना जो है वो होगा -14/3। सो माना इसमें हम जो है x, सपोज यानी माना कि x जोड़ने पर 3/7 में x जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है। तो हमें अब जो प्राप्त होगा वो जो नंबर है वो है, देखिए x में जो है हम x में यानी कि जो ट्विस्ट है 7/3 का वो अपने ऑब्टेन हुआ -14/3। इसमें जो हम x एडेड करते हैं, माना कि x एडेड करने पे हमें गेट होगा 3/7 गेट होगा। तो हम जो है x में जो है वो नंबर्स हम x मान लेते हैं। तो इसमें हम ऐड करते हैं -14/3। तो हमें गेट प्राप्त हो रहा है, गेट हो रहा है
3/7 ये प्राप्त हो रहा है। तो हमने सपोज किया कि वो नंबर्स क्या है x, जो कि 7 के ट्विस्ट में ऐड किया, तो -7/3 का ट्विस्ट जो अपने पास ऑब्टेन हुआ वो -14/3 है। और हमने माना कि सपोज किया कि x वो नंबर है जो इसमें ऐड करने पर हमें जो है 3/7 गेट हो रहा है। तो इस प्रकार हमारे पास जो है समीकरण बन गया, यानी इक्वेशन तैयार हो गई अपनी। अब इक्वेशन तैयार हो गई तो जो नंबर हमने सपोज किया है वो अपने पास x है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सो इक्वेशन सोल्व करेंगे तो -14/3 का जो है राइट हैंड साइड में हम ट्रांसफर करेंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ ट्रांसपोजिंग 14/3 to 14/3 टू राइट हैंड साइड, यानी कि 14/3 का राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष में जो है हम पक्षांतरण करेंगे। दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर देखिए पहले हम साइन को चेंज कर देते हैं। x ये जो साइन है प्लस माइनस जो है माइनस का साइन होगा, माइनस के 14/3 हमें ऑब्टेन होगा। सो माइनस के 14/3 ऑब्टेन हुआ इक्वल टू 3/7। तो यहाँ पर माइनस के 14/3 का हम राइट हैंड साइड जो है ट्रांसफर करेंगे। तो अब ट्रांसफर करेंगे हम, तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव जो साइन में चेंज होगा। तो x इक्वल टू जो राइट हैंड साइड 3/7 एंड माइनस के 14/3 का ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस के 14/3। अब आगे हम इसे सोल्व करेंगे। आगे तो सोल्व करेंगे न्यू लाइन में। तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ एडिशन है, लेफ्ट हैंड साइड x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और यहाँ पर जो है हम इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 जो है क्रॉस मल्टीपल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीपल मेथड। सो 3 3 जा 9। तो x है लेफ्ट हैंड साइड, तो x हम राइट करेंगे और इसको हम जो है क्रॉस मल्टीपल मेथड से सोल्व करेंगे। 3 3 जा 9 एंड 14 को हम 7 से करेंगे, तो 14 7 जा 98 एंड जो डेनोमिनेटर है डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से हम सोल्व जो है करेंगे कंप्लीट। 7 3 जा 21। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट जो है अब जो नंबरेटर है उनको ऐड करेंगे हम। तो 9 और 8 को ऐड किया, तो 9 and 8 107/21। सो जो नंबर्स हमें गेट हुए प्राप्त हुए हैं जो है -7/3 की जो ट्विस्ट है, -7/3 का जो ट्विस्ट है -14/3 में हम जो नंबर ऐड करने वाले -107 अपॉन जो नंबर्स है 21 वो ऐड करेंगे तो हमें जो 3/7 है गेट होगा, प्राप्त होगा, ऑब्टेन होगा। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल मेथड से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि thus 107/21 should be added to twist of -7/3 to give 3/7। तो हम लिखेंगे नीचे thus 107/21 should be added to twist -7/3 to give 3/7। यानी कि इस प्रकार जो है 3/7 प्राप्त करने के लिए हमें जो -7/3 है उसके ट्विस्ट में जो है 107/21 जो है जोड़ना चाहिए। तो ये ऐड करेंगे तो हम जो है 107/21 ऐड करेंगे। अगर -2/3 के ट्विस्ट में तो हमें जो ऑब्टेन होगा वो होगा 3/7। तो इस प्रकार एग्जाम्पल जो अपना है 5th है वो हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है अपने
एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन है अपना एग्जाम्पल 6 में कि द रेशनल नंबर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। जो अगला है अपने के एक पेरीमीटर मीन्स होता है परिमाप ऑफ ए रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत, यानी कि आयत का परिमाप। एक आयत का परिमाप है वो है 30 सेंटीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर है, एंड इट्स विड्थ यानी चौड़ाई इज 3/4 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है उसकी जो चौड़ाई है वो 3.25 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स लेंथ, तो उसकी जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करना। देखिए पेरीमीटर होता है, उसमें जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का जो शेप होता है इस टाइप से होता है। ये रेक्टेंगल का शेप है। इसके अंदर जो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी हमने राइट किया है। पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, यानी कि पॉइंट ए से ऐसे जो है 1 राउंड की जो डिस्टेंस है, अगर पॉइंट ए से हम इस प्रकार एक राउंड कंप्लीट करते हैं, वापस पॉइंट ए पे पहुंचते हैं, तो जो ये एक राउंड की डिस्टेंस है, एक राउंड की जो डिस्टेंस होती है कि ए पॉइंट से चलकर वापस ए पॉइंट पे आया, तो 1 राउंड की जो डिस्टेंस होती है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी पूरे की जो लेंथ है, एक राउंड की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। अब ब्रिड्थ है, इसमें जो चौड़ाई है वो यहाँ दे रखी है, यानी बी से जो है सी के बिटवीन की जो डिस्टेंस है 3/4 सेंटीमीटर, और जो डी से सी के बिटवीन की जो डिस्टेंस है ये लेंथ, ये है लेंथ। तो ये लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो ब्रिड्थ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, एंड लेंथ हमें फाइंड करनी है, और इसकी जो पेरीमीटर यानी 1 राउंड की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर शो की गई है। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एज्यूम, यानी कि माना कि, तो सॉल्यूशन करेंगे हम, तो सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे एज्यूम the length assume the length of the rectangle to be x सेंटीमीटर, यानी कि मान लेते हैं हम, मान लेते हैं कि आयत की जो लंबाई है वो x सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें लेंथ हमें दे नहीं रखी है, और जो अपने पास जो भी क्वेश्चन में जो अपने इक्वेशन के क्वेश्चन है जो हमें दे रखा हो वो हम राइट करेंगे, जो हमें दे नहीं रखा उसे हम मानना है। तो हम यहाँ पर जो भी है उसको x लेते हैं, y ले सकते हैं। तो यहाँ पर x लिया हमने कि जो लेंथ अपने पास फाइंड करनी है उसको हमने x लिया। अब x लेने के बाद हमें ये जो रेक्टेंगल होता है उसके पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है, तो पेरीमीटर के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, तो हम उसके फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ नीचे लिख रहा हूं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ, यानी ये जो फॉर्मूला है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल यानी आयत का परिमाप इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ, यानी लेंथ और विड्थ को ऐड कर लेंथ और विड्थ को ऐड कर अगर 2 से मल्टीप्लाई हम कर दें तो ये जो है इसका पेरीमीटर अपने पास फाइंड होगा। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, ये
तो यहाँ पर लिखेंगे हम जो यहाँ पर जो लेंथ है और जो पेरीमीटर है उसके फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपने पास दे रखा है इसमें क्वेश्चन के अंदर अपने पास दिया हुआ है, यहाँ पर पेरीमीटर भी दिया हुआ है। तो हम राइट करेंगे, पहले पेरीमीटर लिख लेते हैं कि द पेरीमीटर is given, the perimeter is given to be 30 सेंटीमीटर के पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर यानी परिमाप। देयरफॉर इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पर हम आगे जो है सोल्व करेंगे इसको। देयरफॉर यानी इसलिए आगे सोल्व करते हैं कि पेरीमीटर अपने पास दिया हुआ है, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे अपन। तो यहाँ पर अपने पास देखिए पेरीमीटर भी दिया हुआ, अपना जो फॉर्मूला था जो पेरीमीटर का वो था अपना कि पेरीमीटर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। अब अपने पास जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पास पेरीमीटर भी है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जो पेरीमीटर था रेक्टेंगल का वो था 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर राइट किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड 30 सेंटीमीटर राइट किया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ, जो लेंथ है वो हमने x ली थी प्लस विड्थ। तो विड्थ इसके अंदर जो अपने पास है जो दे रखी है क्वेश्चन में 3/4 सेंटीमीटर, तो ये विड्थ दे रखी थी। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, अपने पास इक्वेशन है वो बन गई है। तो इक्वेशन बनने के बाद सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट देखिए 2 जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स है तो पहले वो सोल्व होता, लेकिन यहाँ x दे रखी है, यहाँ पर x जो वैल्यू नहीं है अपने पास, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसलिए x और 2 यानी लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो एडिशन में, तो 2 जो मल्टीप्लाई में है उसकी हम ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो ट्रांसपोजिंग करेंगे 2 का, तो राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ट्रांसपोजिंग 2 का जो है यहाँ राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड, तो ट्रांसपोजिंग 2 टू लेफ्ट हैंड साइड यानी 2 का बाएं पक्ष में पक्षांतर करने की। तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइडेशन में चेंज हो जाएगा, तो 13/2 आएगा, जो 13/2 डिवाइडेशन में आ जाएगा। और इस साइड अपने पास है x, और ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 and 3 11, तो यहाँ करें 11/4, तो 11/4। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। अब आगे वापस ट्रांसपोजिंग करेंगे हम, तो 11/4 है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, जो लेंथ है वो x है, तो x + 4 है उसका ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 11/4 टू लेफ्ट हैंड साइड। देखिए राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम इजीली ट्रांसपोजिंग कर सकते हैं। तो ट्रांसपोजिंग करेंगे यहाँ पर, सो ट्रांसपोजिंग करेंगे यहाँ पर हम, तो 11/4 का, तो यहाँ पर 13 लेफ्ट हैंड साइड जो है 13/2 अपने पास ऑलरेडी है, माइनस ए प्लस के 11/4 का ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस का तो ये चेंज हो जाएगा, ए प्लस का तो माइनस में चेंज हो जाएगा 11/4, और x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे, यानी 13 को 4 से, 11 को 2 से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो किस प्रकार करेंगे देखिए, 13 को 4 से एंड 11 को 2 से, 11 × 2 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर 2 ×
4 या x लिख सकते हैं हम, राइट हैंड साइड लिखें या लेफ्ट हैंड साइड लिखें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो है मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हम जो है सोल्व करेंगे इसको माइनस में, ये या तो डिनोमिनेटर इक्वल कर लें अपन या क्रॉस मल्टीपल मेथड से कर लें, किसी भी करें। 13 4 जा 52 एंड 11 2 जा 22 एंड 2 4 जा 8। फिर आगे सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करेंगे आगे इसको। तो x इक्वल टू 52 में से 22 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 एंड 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 30/8। अब यहाँ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएंगे 15/4, यानी 2 से डिवाइड होगा। 13 एंड 8 को 2 से डिवाइड किए तो 15/4 हमें ऑब्टेन होगा। तो इस प्रकार जो x है, x हमने जो ली थी वो थी अपनी लेंथ। तो हम लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ the rectangle is 3/4 सेंटीमीटर। ये 3/4 किस प्रकार आई है, हम 15/4 भी राइट कर सकते हैं। अगर 15/4 को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, देखिए 4 3 जा 12 एंड 3 15, सो 15/4 हम राइट कर सकते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बता देता हूं, जो नंबरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए आप। तो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, रिमाइंडर रहे अपने जो 3 है। तो हम लिख सकते हैं 3/4 हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार जो अपना एग्जाम्पल 6 है वो भी कंप्लीट हुआ। अब जो आज का जो होमवर्क है अपना, तो आज के होमवर्क में हमें जो वर्क करना है वो है एग्जाम्पल फर्स्ट, हमें एग्जाम्पल 5th है वो हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद जो एग्जाम्पल जो 6 आपको सॉल्व करवाया गया है, एग्जाम्पल 6 भी आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 6 एंड 5th एंड 6 हमें आज के होमवर्क में कंप्लीट करना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे के एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे।